क्या नेपाल वाली चाल मालदीव में चल दी है चीन ने? आखिर भारत समर्थक दो नेता आपस में ही क्यों लड़ पड़े हैं और इससे सीधा फायदा होगा चाइना को? जानेंगे मालदीव में ऐसा क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार मॉरिशस के बैंक के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा दी है, क्यों बैन कर दिया है और किस हद तक ये बैन प्रभावी हो रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में यही देखने को मिला कि पुष्प कमल दहल और शेर बहादुर देउबा ये दोनों ही मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। शेर बहादुर देउबा का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था, पर अचानक से प्रचंड ने ये कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और इस बात को लेकर प्रचंड और शेर बहादुर देउबा दोनों अपने अपने फैसले पर अडिग रहे। असर ये हुआ कि प्रचंड देउबा को छोड़कर जाकर ओली के साथ मिल गए। अब स्थिति ऐसी हो गई है नेपाल की कि कभी नेपाल की संसद चाइना की तरफ ज्यादा झुक रही है तो कभी भारत की तरफ। मालदीव में कुछ ऐसा ही खेल हो रहा है। मालदीव में सत्ताधारी पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी, और एमडीपी के अंदर ही बवाल मचा हुआ है। इस पार्टी के दो बड़े नेता हैं और दोनों ही असली एमडीपी होने का दावा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों नेता भारत के बेहद करीब है। ऐसे में पार्टी में अगर बंटवारा होता है तो इसका सीधा असर भारत के साथ संबंधों पर भी पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, पार्टी भी कोशिश कर रही है कि मामले को शांत किया जाए, इसलिए पार्टी के अंदर चुनाव कराने की कोशिश हो रही है। एक तरफ है मालदीव के इस वक्त के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, तो वहीं दूसरी तरफ है मोहम्मद नशीद। अब नशीद कह रहे हैं कि सोली वोटों की धांधली करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। अब दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हराकर ये सत्ता पाए हुए थे, पर अब इन दोस्तों के बीच हुई दुश्मनी ने हिंद महासागर के इस प्रसिद्ध जगह पर उथल पुथल को बढ़ा दिया है। वैसे आपको बता दें, इस देश में पहले भी लोकतंत्र को लेकर हिंसा हो चुका है। यहाँ पर ऐसा भी हुआ था जब विरोधी नेता को देश से बाहर निकाल दिया गया था, तो वहीं ऐसा भी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को गिरफ्तार कर लिया गया था, मीडिया की आवाज को बंद कर दिया गया था। एक साल में होने वाला है चुनाव और इस चुनाव के बीच में ये सारा कुछ हो रहा है मालदीव में। मालदीव भारत के काफी नजदीक है और रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मालदीव पे चीन अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है और प्रभाव में लाना चाहता है। अगर ये दोनों आपस में टूट जाते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल होगी। हो सकता है चीन को यहाँ पर फायदा हो जाए। खैर, जहाँ एक तरफ मालदीव के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने मॉरिशस के एक बैंक के ऊपर, और वो भी बेहद खास बैंक, इसके ऊपर बड़ा एक्शन क्यों ले लिया है? भारत के इस एक्शन से एकदम से भौचक्के हो गए हैं लोग। दरअसल ये जो कार्ड देख रहे हैं ना आप, ये कार्ड है नियो कार्ड। इस कार्ड के जरिए दुनिया भर में कहीं बाहर जाया जा सकता था, वहां पर खर्चे किए जा सकते थे, और इस कार्ड का इस्तेमाल जैसे हम यहाँ एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, वैसे इस नियो कार्ड का इस्तेमाल करके आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदारी कर सकते थे, जा सकते थे, आ सकते थे, ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो एक तो सुविधा होती थी और दूसरी बात ये थी कि इसमें पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होते थे, जो लागत आता था कम आता था। लोगों को ये बहुत अच्छी सुविधा थी। अब कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन आपने सुने होंगे कि जैसे कोई भारतीय है और वो चाह रहा है कि हम अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं, तो आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है इंड मनी, विस्टा, ये वो एप्लीकेशन है जिसके जरिए यहाँ से पैसे जाते थे और पैसे फिर अमेरिका के शेयर मार्केट में लगाए जाते थे। देखने से ये सब कुछ आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये अच्छी बात है। अगर हम यहाँ से विदेश जाएं और ट्रांजैक्शन आसानी से हो, कम खर्चे पर हो, तो बहुत अच्छी बात है, और हम अमेरिकी शेयर बाजारों पर निवेश कर सके तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सुविधा का फायदा उठा रहे थे और ये सब कुछ संभव हो पा रहा था एक स्टेट बैंक
जो कि विदेशी स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ये एक पहला ऐसा बैंक है जिसे आरबीआई ने मान्यता दिया था और आरबीआई ने कहा था कि ठीक है, आप अपनी सब्सिडरी भारत में खोलना चाहते हो तो आप यहाँ खोल सकते हो। 1 दिसंबर 2018 इसका एक हेडक्वार्टर बनता है मुंबई में और ये बैंक भारत में आ जाती है। भारत में आने के बाद ये जो बैंक है एसबीएम, इस बैंक के साथ कई तरीके के एप्लीकेशन जुड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो एसबीएम बैंक के साथ करीब 50 से 60 एप्लीकेशन ऐसे जुड़ते हैं जिन एप्लीकेशंस को कहा जाता है नियो बैंक। अब ये नियो बैंक क्या है? तो एक ऐसा बैंक जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये प्रेजेंट है ऑनलाइन, यानी इंटरनेट के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटरनेट के जरिए पैसे आ रहे हैं, इंटरनेट के जरिए पैसे जा रहे हैं। आप इन बैंकों को ढूंढेंगे कि इनके ऑफिस पहुंचे तो वो संभव नहीं है। जैसे कि रेजर पे, इसका कोई ऑफिस नहीं है। लैंडिंग कार्ड, इसका कोई ऑफिस नहीं है। वन कार्ड, इसका कोई ऑफिस नहीं है। इस तरीके की ऑनलाइन वाली संस्थाएं, इनको कहा जाता है नियो बैंक। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एसबीएम के साथ मिलकर संगठन बना लिया, गठजोड़ कर लिया। एसबीएम को आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, यानी कि एसबीएम विदेशों में ट्रांजैक्शन करवा सकता था, विदेश से ट्रांजैक्शन मंगवा सकता था। अब इन संस्थाओं ने इससे कर लिया गठबंधन और ढेर सारे एप्लीकेशन मिलकर इसके साथ काम करने लगे, जिसमें से हमने आपको नाम बताया। ये जो आपने कार्ड देखा था ना, नियो, ये भी यही काम कर रही थी। वेस्टेड, ये भी यही काम कर रही थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर अब अचानक से आरबीआई ने कहा है कि नहीं, हम सबसे पहले एक जो हमने इन्हें सुविधा देकर रखी है उस सुविधा को बंद कर। आरबीआई ने कहा कि जितने भी ट्रांजैक्शन एलआरएस के तहत हो रहे हैं उनको बंद करना है। अब एलआरएस क्या है? तो आपको बता दें, एलआरएस के तहत आरबीआई ने छूट दी थी कि $2.5 लाख तक अब भारत से आप बाहर भेज सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब इसको जैसे ही लगाया गया है ये बैन, उसके बाद ये जो कार्ड वाले लोग हैं ये बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। अब इनका कार्ड अचानक से काम नहीं करने लगेगा। हालांकि जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते थे उनके लिए ऑप्शन है, वो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से भी पैसे लगा सकते हैं, थोड़ा खर्चा ज्यादा आएगा। आरबीआई ने साफ नहीं किया है कि आखिर आरबीआई ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, पर कुछ न कुछ बड़ी वजह रही होगी, तभी तो इतना बड़ा फैसला लिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।